तेरी गली को छोड़ के पागल नहीं गया, रस्सी तो जल गई है मगर बल नहीं गया। इस्माइल राज साहब के साथ ही चंद्रशेखर पांडे शम्स साहब को भी बड़े संजीदा अंदाज में कोट करना चाहती हूँ आज मैं कि रस्सी तो जल गई मगर ऐंठन नहीं गई, चाहत तुम्हारी यूं दमे कुश्तन नहीं गई, तुम चाहते नहीं थे हमें फिर ये क्यों हुआ, अब भी तुम्हारी आंखों की उलझन नहीं गई। जी, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। ऐसा लगता है कि ट्रंप को अपनी माशूका नेतन्याहू के साथ मलाकुल मौत के दीदार करने की और अपना और अपनी महबूबा का अंजाम फिरौन की माफिक करवाने की कुछ ज्यादा ही बेताबी और बेकरारी है। ईरान से अपनी और अपने मुल्क की इतनी फजीहत करवाने के बावजूद भी इस नकली चौधरी की चौधराहट की बू खत्म होने का नाम नहीं ले रही। जराये के मुताबिक ट्रंप आखिरी बार ईरान पर एक जोरदार वार करने के फिराक में, ताकि किसी भी तरह एक थोड़ी सी बढ़त और बची खुची इज्जत के साथ इस मुसीबत से दुम दबाकर निकला जा सके। इसलिए इस नकली चौधरी ट्रंप ने ईरान को नई धमकी के साथ साथ 3 दिन की मोहलत दी है और इस धमकी से तेहरान से लेकर वाशिंगटन और तेल अवीव तक सांसें थम चुकी और पूरे खित्ते में बारूद की बू आने लगी। इसलिए अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत इसी खित्ते में झोंक दी। इस वक्त अमेरिका के जंगी बेड़ों ने ईरान को चारों जानिब से घेर लिया है। 200 जेट्स और 15,000 जवान मैदान में उतार दिए हैं और बगैर किसी कशमकश के ये समझना मुश्किल नहीं है कि ट्रंप का ये सारा खेल ईरान को मुज़ाकरात के टेबल पर अपने मन माफिक तरीके से झुकाने की आखिरी कोशिश है, ताकि ईरानी क़यादत दबाव में आकर खौफजदा हो जाए। लेकिन इसके बरक्स तेहरान की जानिब से भी साफ पैगाम दे दिया गया है कि अगर दुश्मन ने गलती से भी गलती की तो फारस की खाड़ी को अमेरिका के जवानों और बेड़ों का कब्रिस्तान बनाकर फिरौन का पड़ोसी बना दिया जाएगा। ये चौधरी शायद भूल गया है कि इस वक्त पूरे इंकलाबी गार्ड यानी IRGC का सरबराह अहमद वहीदी है, जो चलती फिरती मौत है, जिसकी किताब में मोहलत, माफी, सीज फायर जैसे अल्फाज बिल्कुल नहीं है। उनका एक ही उसूल है और वो है फैसला ऑन द स्पॉट। ट्रंप ये भी भूल गए हैं कि ईरान की तमाम माओं ने अपनी औलादों के नाम यहूदियों के खिलाफ जिहाद में लिखवा दिए, जो कातिल, बातिल और जालिम यहूदियों और नसाराओं की रूह को कब्ज करने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद। ये यहूदी 12 दिनों की और 39 दिनों की मार को शायद भूल गए हैं कि कैसे ईरान के जुनूनी लड़ाकों ने यहूदियों के गरूर आयरन डोम को मोम बना दिया था और उनके इंटरसेप्टर थार्ड को फाड़ दिया था। ये यहूद और नसारा शायद तबस की मार को भी भूल गए हैं, जब तबस के मैदान में खुदा ने अपने महबूब के नवासों के वारिसों की लड़ाई तूफान की शक्ल में फरिश्तों की जमात को भेजकर खुद लड़ी थी। बुज़दिल ट्रंप ये भी भूल गया है कि ईरान की मिसाइल फोर्सेस को रेड अलर्ट पर रखा गया है और बातिल की हर गुस्ताखी को सबक सिखाने के लिए उंगलियों को ट्रिगर पर रखा गया है। ट्रंप शायद ये भी भूल गया है कि फजाओं में इस वक्त चीन की मदद से ईरान की हुक्मरानी शुरू हो चुकी है। चीन के साथ मिलकर ईरान ने आसमानी बुलंदी पर सोलर ड्रोन की शक्ल में खामोश कातिल को लॉन्च कर दिया है, जिसने यहूद और नसारा के फिजाई गरूर को खाक में मिला दिया है। ये ड्रोन कुफ्र की रडार से महफूज रहकर उनके घिनौने मंसूबों पर मुसलसल पहरेदारी कर रहे हैं। आज की सूरत हाल को देखकर मुझे ट्रंप का अंजाम फिरौन के माफिक होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिरौन की तरह ये सन की ट्रंप भी अपनी ताकत के नशे में मगरूर होकर खुद को दौरे हाजिर का खुदा समझ बैठा है। बनी इसराइल की तरह ये आज का फिरौन ट्रंप भी पूरी दुनिया को अपना खादिम बनाना चाहता है, लेकिन जिस तरह कलीमुल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के दिलों से फिरौन का खौफ निकाल दिया था, बिल्कुल ऐसे ही ईरान के मतवालों ने आज के फिरौन ट्रंप और नेतन्याहू का खौफ पूरी दुनिया के दिलों से निकाल दिया है। जिस तरह फिरौन अपने पूरे लाव लश्कर के साथ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम बनी इसराइल का पीछा करते हुए उनका खात्मा करने का मंसूबा लेकर दरियाए नील तक आ पहुंचा था, बिल्कुल उसी तरह दौरे हाजिर का फिरौन ट्रंप अपनी पूरी ताकत के साथ ईरान का पीछा करते हुए दरियाए फारस में आ पहुंचा है। अब मुझे आपसे बस कहना यह है कि जिस तरह ईरान की तैयारी है उसे नजर में रखते हुए अगर आज के फिरौन का हश्र भी कल के फिरौन की तरह हो जाए तो ताज्जुब ना कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।